हाय, गुड मॉर्निंग, केम छो मजा छो। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आप देख रहे हैं अपना शो मोटिवेशनल वीडियोस बाय डॉक्टर नवनीत कालरा। क्या करूं यार, पहला शो तो मेरा बंद करा दिया यूट्यूब ने। अभी 7 दिन के लिए बंद हुआ है, कोई बात नहीं, फिर आ जाऊंगा। और ऐसा हो सकता है कि मैं आपके लिए गुड न्यूज़ ना लेकर आऊं। ठीक, यस। बंदा पर वर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही गुड न्यूज़ लाया हूँ। बिना गुड न्यूज़ लिए लाए तो मेरा भी खाना हजम नहीं होता। आप कितने भी चैनल मेरे बंद कर दो और जिसको जो काम करना है वो करके रहता है। यही है इस मोटिवेशनल वीडियो का नाम, शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। और आज की गुड न्यूज़ है पूरे इंडिया से। पूरा आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इंडिया की काफ़ी स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। और इंडिया से बहुत बड़ी न्यूज़ यह है कि ऑलमोस्ट इंडिया में इन्फेक्शन कंट्रोल में हो चुका है। ये पहली बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल कल के पहले केसेस बताता हूँ, फिर बताता हूँ आगे की बात, आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्यों लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े जानकार क्या कह रहे हैं। कल के केसेस है 26,000 के आसपास, 385 डेथ हुई हैं। केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। कल का पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 2.2% था। जानते हो आप क्या मैं बोल रहा हूँ? केवल 2.2। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखें तो 3% के आसपास आ चुका है इंडिया का। अगर आप पीक से देखें, जो सितंबर में पीक आया था जहां पे 9% के आसपास हमारा पॉजिटिविटी रेट चला गया था, अब आया है 3% के आसपास पहुंच चुके हैं। और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए 5% से नीचे रहना चाहिए कुछ हफ्तों तक। ठीक है, तो बस ये ऊपर वाले से ज़रा आप खैर मांगें कि भाई इस पर टिका रहे। अब ये ना हो कि वापस, क्योंकि अभी भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी देशों में जैसा हुआ है ऐसा हमारे यहाँ भी ना हो। तो गुड न्यूज़ है लेकिन। और इसके बाद आता हूँ दिल्ली की गुड न्यूज़, उसके बाद बताऊँगा आपको पूरे इंडिया की गुड न्यूज़। दिल्ली की गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली में केसेस कल बहुत कम आए हैं, करीब 1600 के आसपास केसेस आए और डेथ हुई हैं 41 के आसपास। केसेस दिल्ली में भी लगातार कम होते जा रहे हैं। और कल 2.7 पॉजिटिविटी रेट था दिल्ली का, जो अपने आप में अब तक का काफ़ी कम था। ठीक है, तो केसेस दिल्ली में भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बता के जाऊँगा, आपको इतनी जल्दी से नहीं बताऊँगा। 1 मिनट के लिए रुकिए, अभी यूँ गया और यूँ आया। हाँ, तो मैं आ गया यार, पानी पीने गया था। पानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में यार, सही में हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए। चलो आज आपको बताता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा सितंबर में पीक आ चुका था और तब से अब तक कौन से स्टेट का क्या हाल है, कितने % केसेस कम हुए हैं उस पीक से लेके अब तक। ठीक है, बताता हूँ। ठंड बहुत ठंड है यार। देखो क्या क्या पहना हुआ है नीचे, 1 2 3। आप भी सोचोगे डॉक्टर है क्या, नमूना है, अंदर की बातें बता रहा है। अंदर की बातें बता रहा हूँ यार, चिंता मत करो। अंदर की बात ये है कि इस पीक में सितंबर से सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे कम हुए हैं, वो है नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, जहाँ 95% तक केसेस कम हो चुके हैं सितंबर से, जब पीक आया था। उसके बाद नंबर आता है उड़ीसा। ठीक है, 92%, 92% केसेस कम हो चुके हैं उड़ीसा में। तीसरे नंबर पे है कर्नाटका, 87% केसेस कम हो चुके हैं उस पीक से। चौथे नंबर पे है तमिलनाडु, ठीक है, जहाँ पे केसेस हैं 82% कम हो चुके हैं। पाँचवें नंबर पे आता है महाराष्ट्र, 82% कम हो चुके हैं महाराष्ट्र, क्योंकि काफ़ी केसेस थे उसके हिसाब से पीक से अब तक, वहाँ पे भी केसेस कम हो चुके हैं 82%। यूपी और यूपी रोडवेज बस वालों, यूपी का है 78% कम हो चुके हैं। दिल्ली आ गई 71% पे, और राजस्थान 55% पे। और जो बैड न्यूज़ है वो है केरला और वेस्ट बंगाल के लिए, कि इनमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। केरला में 47% केसेस कम हुए पीक से अब तक सितंबर से, और वेस्ट बंगाल में है 35%। वेस्ट बंगाल में तो इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इस वजह से भी केसेस धमाधम चौकड़ी में मची हुई है बीजेपी और जो है हमारी तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, उसमें जाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा था कि ये केसेस कम हुए इस तरह से, और टॉप किया है इसमें आंध्र प्रदेश ने। यस, आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल हुआ है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस थे वहाँ पे। तो चलो सभी हिंदुस्तान वालों को मेरा चलते चलते सलाम, और बोलूँगा कि भाई देखो, चैनल मेरा बंद हो गया है, मेन चैनल। 7 दिनों की बात है, 7 दिनों बाद फिर आ जाऊंगा। हैं मेरे तो पीछे पड़ते ही रहते हैं, हाथ धो के पड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है यार। कुछ ऐसा करता नहीं हूँ, फिर भी कुछ हो जाता है।
मैं देर करता नहीं, गलती हो जाती, मैं गलती करता नहीं हूँ, गलती हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, तो इस प्यार की वजह से मुझे कोई आपसे अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। और यस, हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा लग रहा है, इंडिया कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर बोलूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिएगा, सारी चीज़ों का पालन करते। आपका मुन्ना भाई MBBS इसी तरह से छोटी छोटी गुड न्यूज़ लेकर आता रहेगा। और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे, कुमार विश्वास नहीं विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यस, थैंक यू वेरी मच इंडिया, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और मुझे इस नए चैनल पे मुझे आप बढ़ाते जा रहे हैं आगे। तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि सच बोलते रहूँगा, सच बोलता आया हूँ, सच से बोलने से पीछे नहीं हटूँगा। और इस सच के दौरान जो भी सज़ा मिलती है, सज़ा कबूल, सज़ा सर आँखों पे, लेकिन फिर भी हम होंगे कामयाब एक दिन। इन सब बाधाओं से निकलने के बाद भी कामयाब होंगे हम एक दिन। थैंक यू इंडिया, आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकॉन पे, घंटी पे बटन दबाना ना भूलिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तभी आपको पता चलेगा मेरे नए वीडियो के बारे में। और आपका मुन्ना भाई MBBS आता रहेगा बार बार इसी तरह से। थैंक यू।